नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह आज फिर हम सप्ताह की बात कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों की, तमाम घटनाओं की, जिस पर हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने विशेषज्ञ पत्रकार। वे अपने अपने तरीके से घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि किस घटना का, किस सरकार के निर्णय का क्या असर होने वाला है। मैं सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं बंबई से डॉक्टर सलीम खान जी। हम उनके पास चलते हैं। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समाज में आक्रोश है। वक्फ बिल क्यों लाया गया, सरकार की मंशा क्या है, क्या सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है इसके जरिए, जिस तरह से 3 तलाक के जरिए मोदी सरकार ने पूर्व के चुनाव में ध्रुवीकरण किया था। अभी सामने बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में भी क्या ध्रुवीकरण करना चाहती है, बताएं डॉक्टर सलीम खान जी। शुक्रिया मंत्री जी। आपने सही कहा, वक्फ का मामला इस हफ्ते बहुत तेज रहा और इस पर पार्लियामेंट में बहुत सारी बहस भी हुई, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर होने वाली बहस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। महाराष्ट्र में एक नेता होते हैं, पहले वो शिवसेना में थे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए और अब दोबारा शिवसेना शिंदे में गए, संजय निरुपम साहब। पिछली बार उनको वो कांग्रेस के जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे और फिर लोकसभा के भी सदस्य थे, लेकिन जब वो शिवसेना बीजेपी में गए तो उनको जो है वो ना तो राज्यसभा में भेजा गया ना लोकसभा में भेजा गया और उनको जो है वो असेंबली का टिकट इलेक्शन लड़ाया गया, लेकिन वहां भी वो जो है वो 7,000 वोट से हार गए। तब उनके अंदर जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है और उन्होंने जो है वो जोश में आके ये कह दिया कि अगर शाहीन बाग बना तो हम जो है वो जलियांवाला बाग बना देंगे। उनको ये नहीं मालूम कि जलियांवाला बाग का क्या मतलब है, जलियांवाला बाग किसने बनाया था, क्यों बनाया था, जलियांवाला बाग क्यों हुआ था। यानी आप ये देखिए कि उन्होंने ये कह के कि हम जलियांवाला बाग बना देंगे, एक तरह से ये कह दिया कि हम जो है वो जनरल डायर के मानने वाले, जनरल डायर ने जो कुछ किया था वो हम करेंगे। और जलियांवाला बाग में जिन लोगों पे गोली चली थी वो भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे। तो एक तरह से वक्फ के लिए लड़ने वालों की तुलना उन्होंने जो है वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से कर दी और खुद अपने आप को जो है वो जनरल डायर का जो है वो बता दिया, पैरोकार बता दिया, जनरल डायर का चेला बना दिया। तो इन लोगों की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैंने एक दोस्त से कहा तो उन्होंने कहा कि वो निरुपम की बात सही है, इसलिए कि जब जनरल डायर गोली चला रहा था तो ये लोग जो है वो जनरल डायर की जूतियां जो है वो चाट रहे थे और जिन पर गोलियां चल रही थी उनके साथ तो ये थे नहीं, उनकी तो ये मुखबरी कर रहे थे। तो उसने अपनी परंपरा के हिसाब से सही बोला, लेकिन इतनी बड़ी बात, इतनी बुरी बात कोई आदमी अपने बोलता नहीं है। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो इसकी समर्थन किया है तो इस तरह से उसने जो है वो हिंदुत्व को बहुत दुख पहुंचाया है और कांग्रेस को, शिवसेना को कांग्रेस बना दिया है। अरे भाई, उसने शिवसेना को कांग्रेस बनाया, तो खुद तो कांग्रेस में रहा 10 साल और जो है मलाई खाता रहा। तो अगर कांग्रेस इतनी खराब थी तो तू गया क्यों। उसने ये भी कहा कि भाई इससे जो है वो बाला साहब ठाकरे की आत्मा को बहुत दुख होगा और वो माफ नहीं करेंगे, जबकि वो बाला साहब ठाकरे के सामने जो है वो शिवसेना छोड़ के उससे गद्दारी करके जो है वो कांग्रेस में चला गया था। तो एक तो ये अजीबोगरीब घटना है, ये लोग इतने ज्यादा परेशान है। इसके अलावा एक विजय कुमार साहब हैं जो बिहार के हैं, उन्होंने ये कह दिया, जो डिप्टी जो है वो मुख्यमंत्री है बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि अगर जो है ये कानून बन गया और इस कानून का किसी ने विरोध किया तो उसको जो है वो देशद्रोही कानून के तहत जेल में डाल देंगे। अब उस विजय कुमार को ये नहीं मालूम कि किसानों के खिलाफ भी जो है वो सरकार ने कानून बनाया था, उसके खिलाफ इतने दिनों तक जो है वो ये आंदोलन चला और उसके बाद क्या वो आंदोलन जो है वो कोई देशद्रोह था। और दूसरी बात है कि अगर उसकी बात मान ले विजय कुमार की कि भाई वो देशद्रोह था, तो विजय कुमार को ये बताना पड़ेगा कि उस देशद्रोह के खिलाफ मोदी जी झुके क्यों, उन्होंने अपनी नाक घिस के जो है वो उसको वापस क्यों लिया। तो इन लोगों का ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। एक और आपको मैं बहुत दिलचस्प खबर बताऊं,
मणिपुर में जब कोकी और मैतेई का झगड़ा हो गया तो उसमें जो है वो मुसलमान न्यूट्रल थे, तो इसलिए उन लोगों के यहाँ तो बॉर्डर है, मतलब कुकियों का इलाका अलग है, पहाड़ियों पे रहते हैं और मैतेई मैदान में रहते हैं। तो वो बॉर्डर पे दो है, एक तो पहले अगर मैतेई से की तरफ से आप जा रहे हैं तो पहले आपको मणिपुर की पुलिस मिलेगी और उसके बाद आसाम राइफल मिलेगी और फिर आप कुकियों के इलाके में जा सकते हैं। तो आसाम राइफल के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो कुकियों के हमदर्दी रखती है और मणिपुर की पुलिस मैथियों। तो जब भी कोई क्रॉसिंग करता था तो मैतेई वहां नहीं जा सकता है इसलिए कि उसको मार देंगे, कुकी यहाँ नहीं आ सकता है इसलिए कि उसको मार देंगे। लेकिन कोई दूसरा स्टेट का आदमी अगर एक क्रॉसिंग करता है तो मुसलमान ड्राइवर उनको लेके जाता था, इसलिए कि मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता था कि ये ना कुकी है ना मैतेई है, तो इसको ना ये मारते थे ना वो मारते थे। ये पिछले 2 साल तक ये जो है वो हो रहा है, मतलब 23 महीने तक। अब आपको मैं एक बहुत दिलचस्प खबर बताता हूँ। वहां पर मणिपुर में बीजेपी का एक माइनॉरिटी सेल, अल्पसंख्यक विभाग, उसका जो इंचार्ज है ऑफ कोर्स मुसलमान ही होगा, उसने ये वक्फ बिल की मुखालिफत कर दी। उसने ये कह दिया कि भाई ये गलत है और उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं कि ये जो है वो आपने गलत कानून बनवाया है और इसको वापस ले लीजिए। अब ये हुआ कि वो जो है वो उसके घर को जाके लोगों ने जला दिया, यानी अभी 23 महीने तक। अब वो बीजेपी का लीडर है तो कांग्रेसी तो जाकर के कांग्रेसी तो उसको विरोध कर रहे हैं और वो भी विरोध कर रहा है, तो कांग्रेसी तो जाके उसका घर नहीं जलाएंगे, तो आखिर उसका घर जलाया किस? यानी इन्होंने खुद जो है अपने माइनॉरिटी सेल के इंचार्ज का घर जला दिया, खाली इसलिए कि उसने जो है वो एक कानून की जो है विरोध कर दिया, हालांकि वो उसको राइट है। वो बीजेपी के 5 लोग जो है वो एनडीए के 5 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उनको राइट था, तो इसी तरह से उसने भी अपने हक का इस्तेमाल किया। तो ये अजीब गरीब सिचुएशन है कि जिसमें हम लोग गुजर रहे हैं। आपने ट्रंप का जिक्र किया, तो ट्रंप के बारे में ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है उसको खराब कर दिया, पूरे दुनिया की। खुद हिंदुस्तान का जो है वो 4% 3% जो है वो स्टॉक मार्केट आज गिर गया। तो और वहां पे बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए अमेरिका में और लाखों लोग जो है वो मैदान में आ गए, कि जिससे उनके ऊपर जो पाबंदी है कि वो 2 बार से ज्यादा, एक बार तो पहले रह चुके, अब ये दूसरा आखिरी टर्म में अब 4 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। एक मरतबा उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो 4 साल वाली जो पाबंदी है ये सही नहीं है। मतलब एक बार अगर मैं बन जाऊं तो जैसे रूस के पुतिन साहब है हमेशा के लिए बने हुए हैं और चीन के जो पिंग जिनपिंग साहब है वो हमेशा के लिए बने हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी ऐसा ही कुछ इरादा है, दुनिया भर के बहुत सारे शासक ऐसे हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी chaotic सिचुएशन बन जाए कि उनको जो है वो उस कानून से एक तरह से एग्जेम्पशन मिलने में आसानी हो और वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वो अपना राष्ट्रपति रह सके। वरना कोई आदमी जिसका दिमाग सही है, जिसका दिमागी संतुलन सही है, वो इस तरह के फैसले करके पूरी दुनिया को जो है वो आर्थिक संकट में नहीं डाल सकता। कोई ना कोई बहुत बड़ा फायदा डेफिनेटली ट्रंप का होगा ये सारे उथल पुथल के पीछे। और मेरा ख्याल है कि उनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो जब तक इस दुनिया में रहे तब तक जो है वो राष्ट्रपति बने रहे, और इसके लिए उनको अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक ऐसा हंगामा खड़ा करना जरूरी है जिसकी वजह से उनको एक जस्टिफिकेशन मिल सके अपनी उस पर रहने का। आखिरी में मैं एक बात कह के वो कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी छावा, उसको इतना उछाला गया, उसकी इतनी तारीफ हुई, खुद प्रधानमंत्री ने सब लोगों के साथ उसको पार्लियामेंट में देखा और उसकी तारीफ भी की। लेकिन एक दूसरी फिल्म आई है जिसमें गुजरात के दंगों को दिखाया गया, तो उससे सरकार इतनी नाराज हुई कि उसके खिलाफ ईडी को भेज दिया। यानी एक फिल्म जो आपको फेवर करती है, आपके नफरती एजेंडे को फेवर करती है, उसकी तो आप बहुत सारा प्रमोशन करेंगे। और एक चीज तो, एक फिल्म जो सच्चाई दिखाती है कि गुजरात दंगे में क्या हुआ था, तो उसको जो है वो साहब आप उसको डिस्करेज करेंगे, डराएंगे, ईडी भेजेंगे। और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले की ऊपर एक फिल्म आ रही है, उसका टीजर आया है कुछ 50 सेकंड का, उसके खिलाफ जो है वो पूना में मुजाहरे हो रहे हैं कि भाई इससे हमारी
आहत हुई है, हमारी उसको ठेस पहुंची है, और इस तरह की सच्चाई न दिखाई जाए कि जो है वो ब्राह्मणों ने किस तरह से ज्योतिबा फुले को परेशान किया था। मेरा ख्याल है इस पर जो है वो हमारे दूसरे लोग, हमारे साथी जो है वो ज्यादा रोशनी डालेंगे। धन्यवाद।